नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर्स जो आपका माह अप्रैल का होगा। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं करेंट अफेयर अप्रैल माह का जो बिहार से संबंधित है। तो पहला इसमें फैक्ट्स है आपका कि बिहार राज्य पर टीकाकरण का सबसे अधिक बोझ है। ठीक है, तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार भारत को 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को टीकाकरण करने के लिए 63,193 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो देश की कुल जीडीपी का 0.36% है। तो इससे आपको भारत में 18 वर्ष की अधिक आयु के 84.19 करोड़ लोग हैं जो नए नियमों के तहत टीकाकरण के लिए पात्र हैं। अर्थात अभी हमारे पास 18 वर्ष से अधिक है, तो अभी हमारे देश में टीकाकरण का स्थिति ये है कि यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। तो यही बात है आपको कि वैक्सीनेशन में आपको डाटा दिया गया, तो इसमें पता चला बिहार राज्य पर सबसे ज़्यादा बोझ है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये तो अब पुराना डाटा हो गया है, तो इसको हम लोग लेकर नहीं चलेंगे, ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आते हैं अगले फैक्ट्स पे। अब करें, अच्छा अब इसमें हम लोग थोड़ा एक नई चीज़ जानेंगे कि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च क्या है। ठीक है, तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एक निजी संस्थान है जो भारत के क्रेडिट बाजारों और संभावित क्रेडिट विचारों पर रिपोर्ट प्रदान करती है। वर्तमान में जो आपका इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च है, जो आपको इंड्रा है, वो कॉर्पोरेट मामलों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों और बीमाओं, ये कंपनियों सहित जितनी भी वित्त और पट्टे पर देने वाली कंपनियां, प्रबंधित फंड, शहरी स्थानीय निकायों और संरचित वित्त और परियोजनाओं वित्त कंपनियों के कवरेज को बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, इतना आपका इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च का जो है ये काम रहा। ठीक है, इसका उद्देश्य बोल सकते हैं, इसका काम बोल सकते हैं। आगे देखिए, अगला है कि मेवालाल चौधरी बिहार के जो पूर्व शिक्षा मंत्री के रूप में थे, उनका निधन हो चुका है। तो बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक मेवालाल चौधरी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया, जिनका जन्म 4 फरवरी 1953 को बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। वे 68 ईयर्स के ओल्ड थे और कर इनका इलाज पटना बिहार में चल रहा था। तो कुल मिलाकर हमको याद रखना है ये कि बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री जिनका कोविड-19 के कारण मृत्यु हुआ, वो आपको मेवालाल चौधरी हैं, जिनका जन्म आपको मुंगेर जिला में हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इनसे थोड़ा सा एक चीज और है कि ये किस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो ये जदयू के हैं, जनता दल यू का। अब इसमें आगे देखिए कर है, तारापुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। कॉलेज शिक्षकों में भर्ती हेतु भ्रष्टाचार मामलों में उनका नाम आने पर उन्हें राज्य के शिक्षा मंत्री पद से हटा दिया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका कि राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक संयुक्त फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए भारत के अनुकूल नियोजन के लिए राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार और भारत के अन्य पूर्वी राज्य जलवायु परिवर्तन के लिए अत्यधिक भेद्यता की श्रेणी में आ गए हैं। तो इसमें आपको राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन में बिहार को भी शामिल किया गया है इसमें। तो बिहार के अलावे अन्य 7 राज्य हैं, जैसे आपका ये पूर्वी राज्य का बात कर रहा है, तो मिजोरम, उड़ीसा, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, आगे देखिए है कि बिहार, झारखंड और असम को 60% से अधिक जिले अति संवेदनशील जिलों की श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें 3 राज्य आपका और भी शामिल है, बिहार के साथ 2 है, झारखंड और असम। इसमें 60% से अधिक जिले अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, जलवायु भेद्यता के आकलन में। आप देखिए आगे है, रिपोर्ट को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया। ये जो रिपोर्ट है आपको इन सभी संस्थाओं ने तैयार किया है और रिपोर्ट को डीएसटी के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने जारी किया। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं। अब अगले फैक्ट्स पे देखिए आपका है कि हरित ऊर्जा कुशल 2 शहरों के साथ बिहार बना भारत का पहला राज्य। तो अभी हम लोगों ने पिछले माह में भी आपको बताया था कि बिहार का जो है
हरित कुशल ऊर्जा के 2 राज्यों में से 7 बिहार बना। तो ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था पिछले महीना में, आपको याद होगा पिछले माह के करंट अफेयर में, कि आपको हरित ऊर्जा कुशल 2 शहर के साथ बिहार, आपका 2 शहर बोधगया और राजगीर थी। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, बिहार राज्य के 2 शहर राजगीर और बोधगया को 2023 से अपनी तरह की पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना को जरिए सौर ऊर्जा मिलेगी। बिहार देश का पहला राज्य होगा जिसमें हरित ऊर्जा कुशल 2 शहर, जिसमें कि 2 शहर शामिल होंगे। क्लियर है। आवश्यक हरित ऊर्जा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कि हम लोग SECI बोलते हैं, द्वारा विकसित और आपूर्ति की जाएगी। राज्य सरकार परियोजना को लागू करने के लिए लखीसराय और भागलपुर में भी आपको बताया, सेम टू सेम वही है, 500 मेगावाट को ऊर्जा संयंत्रों की निर्माण करेगी। कार्यक्रम के तहत राजगीर और बोधगया, जो आपका 2 शहर की बात की गई थी वही है आपका राजगीर और बोधगया, 2 शहरों को हरित ऊर्जा कुशल होने के बाद यहाँ पर आपका गवर्नर हाउस, हाई कोर्ट आदि जैसे इसमें विद्युत का जो संचालन करता है उसमें भी वो संस्थाएं शामिल है। जैसे सरकारी भवन या कार्यालय जो भी है ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आपूर्ति की जाने वाली हरित ऊर्जा पर चलेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला है कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कि हम लोग सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो वो आपका क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। ACCI का करें कि यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नियंत्रण में है। ACCI की स्थापना 2011 में की गई थी। मूल रूप से सौर ऊर्जा क्षेत्र के समर्पित CPSU के आदेश को पूरे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को कवर करके आगे बढ़ना है। आगे देखते हैं। आगे है आपका, बस आज के अप्रैल का यही रहा जितनी भी घटना है। तो अब हम लोग इस वीडियो को बंद करते हैं। अब आगे आपको अगले माह का मई में मिलेगा और आपको सुविधा के लिए एक प्लेलिस्ट जारी कर दिए हैं, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप इस वीडियो को सभी को देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।